गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में बोल्टेड कनेक्शन की। हमने बोल्टेड कनेक्शन देख लिया था, उसके एलिमेंट्स देख लिए थे। टाइप्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, टाइप्स ऑफ बोल्ट्स के बारे में हमने देख लिया था। 4 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, ब्लैक बोल्ट, टर्न बोल्ट और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स की। टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। बोल्टेड जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं? तो पहला होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट, इस लैप जॉइंट के अंदर 2 तरीके से होते हैं। जो जॉइंट होते हैं बोल्टेड के वो किस तरीके से होते हैं? एक होता है सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, एक होता है हमारा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, और एक होता है हमारा इसी में जिसको हम बोलते हैं डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट का मतलब है कि जो जॉइंट का टाइप है वो लैप है। लैपिंग के जरिए 2 एलिमेंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिंगल बोल्ट के द्वारा, सिंगल बोल्ट को यूज करके हम लैप करके और 2 एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जबकि इसके अंदर क्या होगा? डबल बोल्ट होंगे, लैपिंग होगी, लेकिन जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके का होगा? डबल बोल्टेड होगा। इसी तरह बट जॉइंट को है, दूसरा जो हमारा टाइप है लैप जॉइंट के बाद वो है हमारा बट जॉइंट। बोल्टेड कनेक्शन में बट जॉइंट, इस बट जॉइंट को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। 3 तरीके के कौन से हैं? एक है डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, बट जॉइंट। एक होता है हमारा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? डबल कवर सिंगल बोल्टेड, मतलब किसी भी बट जॉइंट हम करा रहे हैं, ऐसे है ये इस तरीके से, ये 2 प्लेट हैं या 2 कोई भी एलिमेंट है, इनको ऐसे पास पास रख के ऊपर से एक वो लगा दिया, एक कवर प्लेट लगा दी, एक कवर प्लेट लगा दी नीचे से, तो डबल कवर हो गया। डबल कवर के बाद ये सिंगल बोल्ट से जॉइंट है। कवर डबल है लेकिन जो बोल्ट है वो कैसा है? सिंगल है। दूसरा हमारा होता है डबल कवर डबल बोल्टेड, डबल कवर डबल कवर डबल बोल्टेड, डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। इसमें क्या होगा? कवर भी डबल होगा और जो बोल्ट है वो भी कैसे होंगे? डबल होंगे। ठीक है। तीसरा होता है सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट है, उसके अंदर जब हम बेल्टेड जॉइंट की बात कर रहे हैं, सॉरी हम बोल्टेड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बोल्टेड कनेक्शन की। अगर बोल्टेड कनेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट की, तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट में हम बोलते हैं 2 तरीके से, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। कैसा होगा लैप जॉइंट सिंगल बोल्टेड? एक ये है प्लेट, एक प्लेट ये इसके नीचे है, ये लैप हो गई, और यहां पर ये सिंगल बोल्ट के थ्रू, ये सिंगल बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। डबल बोल्टेड लैप जॉइंट में क्या होगा? एक प्लेट ये है,
एक प्लेट इसके नीचे है, दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों में ये इस तरीके से डबल बोल्ट होंगे। तो डबल बोल्टेड लैप जॉइंट, डबल बोल्ट है या सिंगल बोल्ट है? डबल कवर सिंगल बोल्टेड, डबल कवर सिंगल बोल्टेड का क्या मतलब है कि देखो बट जॉइंट कैसा होता है, ऐसा, ये दो प्लेट रखी हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन जो होता है फोर्स का वो सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर ये डबल कवर, एक कवर ऊपर और एक कवर नीचे, लेकिन ये कनेक्ट कैसे हैं, सिंगल बोल्ट से, एक ही बोल्ट से कनेक्टेड है और दो बोल्ट से कनेक्टेड है, तो डबल बोल्टेड डबल कवर। तो इस तरीके से हम बोल्टेड जॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, किसके लिए, बोल्टेड कनेक्शन में टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट को। अब इनमें से कौन सा बढ़िया रहता है, कौन सा बढ़िया नहीं रहता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि क्या ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बोल्टेड, डबल कवर बट जॉइंट, हम इसमें देखते हैं डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट eliminate the eccentricity, eliminate the eccentricity, eliminate the eccentricity, hence eliminate the eccentricity, hence bending is eliminated, hence bending is eliminated। इसेंट्रिसिटी को एलिमिनेट करता है, उससे क्या होता है, बेंडिंग भी क्या हो जाती है, एलिमिनेटेड हो जाती है। बट लोड इन द लैप जॉइंट, बट लोड इन दी लैप जॉइंट have, but load in the lap joint have eccentricity, hence connection and bolt failed in tension, hence connection and bolt फेल इन टेंशन। तो फेलियर का टाइप किस तरीके का होता है, टेंशन फेलियर होता है, और कनेक्शन भी किस में फेल होता है, टेंशन में। क्यों फेल होता है, क्योंकि जो लैप जॉइंट है उसके अंदर इसेंट्रिसिटी एलिमिनेट नहीं हो पाती है, जबकि बट जॉइंट के अंदर क्या होता है, इसेंट्रिसिटी एलिमिनेट हो जाती है, जिसके कारण बेंडिंग भी एलिमिनेट हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों में अगर बात की जाए सबसे बेस्ट की, तो वो हमारा होता है डबल कवर बट जॉइंट। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग इन लैप जॉइंट, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग इन लैप जॉइंट में इफेक्ट ऑफ बेंडिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एटलीस्ट टू बोल्ट्स इन ए लाइन, एटलीस्ट टू bolts in a line, two bolts in a line must be provided, लैप जॉइंट में क्या करते हैं हम, इसे बेंडिंग के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, किसमें, लैप जॉइंट में हम क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर मिनिमम दो बोल्ट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या हो, जो बेंडिंग है वो क्या हो, मिनिमाइज की जा सके।
अब हम बात करेंगे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे काम करता है बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की अब हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन बोल्टेड कनेक्शन। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन बोल्टेड कनेक्शन। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है किसके अंदर, हमारे बोल्टेड कनेक्शन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इन बेयरिंग टाइप कनेक्शंस, इन बेयरिंग टाइप connections using ordinary bolts, the load transfer is by shearing and bearing। बेयरिंग टाइप कनेक्शंस में जो बोल्ट है ऑर्डिनरी बोल्ट वो लोड ट्रांसफर करते हैं कैसे, शेयरिंग और बेयरिंग से। इन स्लिप क्रिटिकल या स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन, इन स्लिप क्रिटिकल या स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन using HSFG bolts, high strength bolts, the total load is transferred by friction. The total load is transferred by friction। HSFG बोल्ट्स में कैसे पास होता है लोड ट्रांसफर, फ्रिक्शन के थ्रू। shear capacity of bolt in a double cover butt joint, shear capacity of bolt in double cover butt joint is डबल हो जाती है that of a bolt in a lap joint, because of two shear planes, अब देखिए लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि बियरिंग टाइप कनेक्शन होंगे जितने भी, उनके अंदर हमें क्या करना है कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स जो होते हैं वो लोड ट्रांसफर होता है बाय शेयरिंग और बियरिंग के थ्रू होता है जितने भी बेयरिंग टाइप कनेक्शन होते हैं, और वहां पर क्या यूज करते हैं हम, ऑर्डिनरी बोल्ट्स। दूसरा पॉइंट है हमारा कि स्लिप क्रिटिकल या स्लिप रेजिस्टेंस अगर कनेक्शन है जहां पर स्लिप की कंडीशन नहीं है, स्लिप नहीं हो सकता मेंबर, वहां पर जो
HSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, मैंने बताया था HSFG हाई स्टील फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोड ट्रांसफर करते हैं बाय फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वहां पर स्लिप कंडीशन नहीं हो सकती। तीसरा है हमारा कि शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, डबल कवर बट जॉइंट की जो शियर कैपेसिटी होती है वो डबल होती है। डबल कवर बट जॉइंट की शियर कैपेसिटी डबल होती है। क्यों होती है लैप जॉइंट से डबल? क्योंकि उसके अंदर जो शियर प्लेन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 शियर प्लेन बनते हैं। तो अगर बात की जाए शियर कैपेसिटी की, शियर कैपेसिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, तो डबल कवर बट जॉइंट की लैप जॉइंट से अच्छी है। लैप जॉइंट की शियर कैपेसिटी कम होती है, और उसका रीजन क्या है कि डबल कवर बट जॉइंट में 2 शियर प्लेन बनते हैं, जबकि लैप जॉइंट में एक ही शियर प्लेन बनता है। तो ये था हमारा लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन बोल्टेड कनेक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की, स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की, कि हमें कितनी डाया के लिए कितना डायमीटर ऑफ होल लेना होता है, उन सब की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।